हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर वो होली जैसी बेल वाइन ने जैसे बताया था वीर को कि मैं तुम्हारी इस होली जैसी चीज़ को विकसित करने में हेल्प करूंगी, जो कि होली स्पिरिट को विकसित करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। जो कि होली स्पिरिट लोकी जैसी चीज़ को बोल रही थी ये वाइन, और बोला था मैं तुम्हारी विकसित करने में हेल्प करूंगी। वीर को इतना बताया था। हमने एपिसोड यहीं पर एंड किया था। वीर बोलता चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड भाई लोग, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बात बता देता हूँ। भाई लोग, आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखा करो। जो कि आपको देखना है तो पूरा ही देखो, वरना आप वीडियो पहले से ही छोड़ के चले जाओ। नहीं देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि मैं ऑलरेडी न्यू सीरीज़ के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, इस सीरीज़ के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, इसकी वजह से मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है। मैं एपिसोड सबसे पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर डालने का ट्राई करता हूँ, जो कि सबसे पहले यूट्यूब पर कोई नहीं डालता, उससे पहले ही हमारे चैनल पर सबसे पहले एपिसोड मिल जाता है। आप लोग को ना पता तो पहले से ही बता दूँ मैं। तो चलिए पहले हमारे एपिसोड को शुरू करते हैं। जो कि एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया, जो कि वहाँ पर वो बेल धीरे धीरे विकसित हो रही थी, वहाँ पर ग्रो होना शुरू कर दिया था उसने। जो कि वहाँ पर उसने बताया था मैं जैसे ही मेरा एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए, विकसित हो जाऊंगी, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, ये को उसने बताया था। तो वहाँ पर वो विकसित कर रही थी, बट वहाँ पर वीर सोचता है चलो मैं इस बेल को देख लेता हूँ कि इस बेल के अंदर आखिर वो फ्रूट मौजूद तो है कहाँ पर। वीर यही सोचता वहाँ पर उड़ रहा था, देख रहा था कि यहाँ पर वो फ्रूट मौजूद कहाँ पर है। वीर को ये और शंका भी थी कि ये क्या, ये जो भी विकसित हो रहा है जो उस प्लांट के अंदर, ये क्या वो लौकी जैसी चीज मुझसे चुराने की कोशिश करेगी। वीर को ये शंका भी थी वहां पर। वीर सोचता चलो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा बाद में, अभी तो देखते हैं यहाँ पर। वीर यह सब कुछ सोच ही रहा था, बट हमें आफ्टर 2 डे के बाद का हमें सीन दिखाई देती वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ सूर्य भी उग रहा था, वहाँ दिखाई जाता बहुत बेस्ट तरीके से लुक। एंड वीर वहाँ पर धूप सेकते हुए बोल रहा है वाह बहुत 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 बेस्ट धूप है यहाँ पर। वीर यहाँ पर अभी इंतजार ही कर रहा था उस बेल को विकसित होने का। 2 दिन से यहीं पर ये वीर यहाँ पर ये सब कुछ वीर वहाँ पर सोच ही रहा था, बट वीर को तुरंत ही वहाँ पर वीर अपनी धीरे धीरे आंखें खोलता है। वहाँ पर वीर सोच ही रहा था, बट धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वीर देखता है ये कौन है। वीर यही सोच रहा है, जैसे आंख खोलता है तो वीर सोचता है ये कौन है। जो कि वीर के सामने तुरंत ही वो द एम्प्टी वाइन स्पिरिट आती है। द एम्प्टी वाइन स्पिरिट फेरी आती है, जो कि उसके सामने तुरंत ही, जो कि बहुत बेस्ट तरीके से दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड लिटल फेरी है, जो कि इसका नाम है द एम्प्टी वाइन स्पिरिट फेरी। जो कि ये बहुत ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत है। वीर के साथ तुरंत ही आकर बोलते चलो वो लौकी जैसी चीज़ दिखाओ, जो कि पवित्र आत्मा मुझे दिखाओ, जो कि पवित्र स्पिरिट मुझे दिखाओ, वो कहाँ पर है तुम्हारे पास। वीर बोलता चलो ठीक है, ये मुझे पवित्र स्पिरिट मांग रही है, मेरी लौकी जैसी चीज़ मांग रही है, क्या ये मुझसे चुरा कर भागने की कोशिश करेगी क्या। अगर ये करेगी तो मुझे इसके साथ फाइट लेना अनिवार्य है, जो कि मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ इस लौकी जैसी चीज़ को, तो इसके हवाले में कर ही नहीं सकता हूँ। वीर यही सोच रहा है, बढ़ते बढ़ते ठीक है चलो थे। घबराते हुए उसके सामने वो लौकी जैसी चीज़ वीर लाकर रख देता है। स्पिरिट तुरंत ही आगे बढ़ते हुए बोल रही चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, जो कि मैं इस लौकी जैसी चीज़ को विकसित करने के लिए। वीर यहाँ पर घबरा ही रहा था, बट वहाँ पर स्पिरिट तुरंत अपने ब्लड के कुछ ड्रॉप को निकालती है अपनी हाथ से, तुरंत ही निकलते तुरंत उस लौकी के ऊपर गिराना शुरू कर दीजिए बहुत बेस्ट तरीके से। जैसे वो उसके खून की बूंदे धीरे धीरे उस लौकी जैसी चीज़ के ऊपर गिरना शुरू होती है, जो कि धीरे धीरे लौकी वहाँ पर धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाती है। जो कि वहाँ पर वीर सोचता है क्या इसके अंदर एनर्जी फ्लो इतनी ज़्यादा पावर एंड फोर्स इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है क्या। वीर ये सब कुछ सोच रहा था भाई, धीरे धीरे इतना ज़्यादा ग्रो कैसे हो रहा है। जो कि वीर को पहले लगा था ये स्पिरिट या फेरी मेरे साथ कुछ चीटिंग करके मुझसे चीन कर भागने की फिराक में, जो कि ये इवोल्यूशन करके थर्ड प्लेनेट पे जाने की तैयारी में, इसलिए वीर डर रहा था वहाँ पर। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लकीली वहाँ पर वीर ये खुशियाँ मना ही रहा था, बट वहाँ पर वो बेल बहुत ज़्यादा ग्रो एंड हाई लेवल पर लौकी विकसित होना शुरू हो चुकी थी। जो कि वहाँ पर अभी ये विकसित ही हुआ, जो कि पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत इसे इनिशिएटिव बूस्ट मिल चुका है इस लौकी को। बट वहाँ पर तुरंत लिटिल फेरी बोलती चलो ठीक है, अब तुम्हारा काम हो गया, मैंने इस पवित्र आत्मा यानी कि सुपर पवित्र स्पिरिट की मैंने हेल्प कर दी थोड़ी बहुत। अभी इसका विकसित होना कितना संभव है कितना नहीं है मैं गारंटी नहीं ले सकती। अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैंने इसकी हेल्प भी कर दी। अब मैं जा रही हूँ थर्ड प्लेनेट के ऊपर, चलो अपना ख्याल रखना, इस लौकी का भी ख्याल रखना, चलो मैं चलती हूँ। वहाँ पर वो लिटिल फेरी स्पिरिट वहाँ पर होली वाइन्स इतना बोलकर वहाँ से निकलना शुरू कर देती। वहाँ पर तुरंत एक जोरदार वो दहाड़ मारती है, तुरंत ही वहाँ पर वो आसमान के अंदर तुरंत एक वहाँ पर डोर रिपेयर, जो कि वहाँ आसमान टूटना शुरू हो जाए, जो खतरनाक स्पीड से वहाँ पर आसमान टूट रहा था। एंड जैसे वो आसमान टूटता है, उसके अंदर से एक खतरनाक तरीके से ब्रेजन के साथ एक गोल्डन डोर दिखना शुरू हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हाई लेवल पर पावर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, जो खतरनाक वहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पे पावर्स का बूस्टिंग हो रहा था वहाँ पर। एंड जैसे वो दरवाजा पूरी तरीके से वहाँ पर अपीयर होता है, जैसे वो डोर पूरी तरीके से अपीयर होता है, और वहाँ पर वीर के बॉडी को हाई टेक पावर फोर्स लगना शुरू हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हाई टेक पावर की इनिशिएटिव, जो कि पावर्स की स्ट्रेंथ होती है, उसकी वजह से वीर वहाँ पर दबना शुरू हो जाए पूरी तरीके से। वीर सोचते यार ये कितनी ज़्यादा खतरनाक पावर है तो किसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक। वीर ने ऐसा ये ऐसा दोबारा मुझे क्यों हो रहा है, जो कि वीर ऑलरेडी एक बार ये सफरेंस कर चुका है, जो कि जब वो स्पिरिट आया था ना रोली होली राइनो को लेने के लिए, तभी वीर ने ऐसा दूसरी बार कर रहा है, इसलिए वीर को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वहाँ पर तुरंत ही लिटिल फेरी होती है, तुरंत ही वहाँ पर जाने से पहले वीर को बोलते जल्द से जल्द उस लौकी जैसी चीज़ जो पवित्र आत्मा है स्पिरिट है उसको तुम जल्द से जल्द छुपाना शुरू कर दो। जो कि वहाँ पर स्पिरिट इतना बोल देती वीर को कि तुम जल्द से जल्द इसे छुपा लो।
जो भी उस डोर से निकल कर आएगा वो उसे चुराने का ट्राई ना करे, इसलिए वीर को बोलते छुपा लो जल्द से जल्द। वीर बोलते चलो ठीक है छुपा लेता हूँ। वीर वहाँ पर तुरंत ही उस लॉकी जैसी चीज़ को वहाँ पर छुपा लेता है, जो कि तुरंत ही वीर जैसे लॉकी जैसी चीज़ को छुपाता है। तुरंत ही वहाँ पर खतरनाक तरीके से वो डोर ओपन होता है, उसके अंदर से खतरनाक प्रेजेंस, बहुत ज़्यादा खतरनाक हाईटेक पावर्स रिलीज होना शुरू हुई, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर थी। एंड फेरी तुरंत ही उठती हुई उस डोर की तरफ ही आगे बढ़ रही होती है, जो कि वीर वहाँ पर सोच रहा होता है क्या ये वही स्पिरिट जैसा ही है, क्या कोई और स्पिरिट आया है, क्या कोई एलियन आया है, जो कि जब लास्ट टाइम पे आया था कोई स्पिरिट आया था, अभी क्या वो कोई स्पिरिट है क्या एलियन है। वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था वहाँ पर। बट वो लिटिल फेरी उठती हुई उस स्पिरिट के पास पहुंचती है। मैं आपको क्लियरली पहले बता दूँ ये स्पिरिट ही है। पहले के स्पिरिट आई थी जो फ्लावर किंग है, यानी कि फ्लावर किंग एम्प्रर है, ये एम्प्रर स्पिरिट है, जो कि वो तुरंत आती है लिटिल फेयर से बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए फॉलो करना चाहती हो, जो कि तुम आगे एवोल्यूशन करना चाहती हो, क्या तुम मुझे फॉलो करोगी लाइफ लाइन तक। वो फेरी तुरंत ही उसके सामने झुकती है, उसके हाथ के ऊपर लैंड होते ही तुरंत ही बोलते हैं कि जी मैं आपको फॉलो करूंगी, मैं आपके लिए लॉयल भी रहूंगी। जो कि ये स्पिरिट उसे लॉयल होने की कसम खा नहीं रही है, जो कि इसके साथ साथ रहेगी, इसके पूरे कंट्रोल में भी रहेगी और उसका सब ऑर्डर्स भी मानेगी, बट ये सेल्फ लाइफ के साथ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, ठीक है आप ये समझ लो। तो वो तुरंत ही ऐसे बोल देती, तो वहाँ पर वो स्पिरिट वहाँ पर उस लिटिल फेरी को लेकर वहाँ से निकलने के फिराक में थी, उस डोर के अंदर वापस जाने वाली थी। बट वहाँ पर वो स्पिरिट वापस बढ़ ही रही थी, आगे बढ़ ही रही थी, उस डोर के अंदर वापस रिटर्न थर्ड प्लेनेट के ऊपर जा रही थी, वॉर्मिस ग्रह के ऊपर। बट वो स्पिरिट तुरंत ही वहाँ पर रुक जाती है, जो कि वहाँ पर रुक जाती है तो तुरंत ही लिटिल फेरी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। क्या ये वो स्पिरिट ने क्या उस होली वाइन को सेंस कर लिया, यानी कि पवित्र आत्मा को सेंस कर लिया, पवित्र स्पिरिट को सेंस कर लिया क्या, यार ये खतरा बढ़ने वाला है क्या। लिटिल फेरी ये सब कुछ सोच ही रही थी। बट वहाँ पर वो एम्पर स्पिरिट आई थी ना, वो तुरंत ही मन में सोचती है क्या ये जानी पहचानी स्मेल नहीं है मेरे पास, क्या इसके इस प्रेजेंस को मैं ऑलरेडी जानती नहीं हूँ क्या। ये तुरंत ही वो स्पिरिट मन में सोच रही थी ये प्रेजेंस को तो मैं जानती हूँ, क्या ये सेंट फैन यहाँ पर आया होगा क्या, सेंट फैन स्पिरिट एम्पर यहाँ पर क्या आया होगा क्या, इसी की स्पिरिट स्मेल मुझे आ रही है, इसकी ऑरा मुझे महसूस हो रहा है। जो कि ये एम्पर स्पिरिट ये सब कुछ सोच ही रहती है। बट वहाँ पर वीर सोचता है क्या इसने मुझे सेंस कर लिया क्या, मुझे मारने वाली है क्या। वीर ये सब कुछ घबरा ही रहा था, वहाँ पर सब कुछ सोच ही रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला क्या। वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, बट वहाँ पर तुरंत ही जो कि स्पिरिट पीछे मूर्ति वीर की तरफ एक जोरदार चुटकी बजाते हैं, तुरंत अपनी उंगली से एक बिंग्स थ्रो करती है, जो कि खतरनाक हाईटेक पावर एंड फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के वीर के ऊपर छोड़ती है। जैसे वीर के ऊपर सिर के ऊपर वो बीम आके लगती है, तुरंत ही वीर का जो मार्क था ऑलरेडी प्रेजेंट में था, उस मार्क को चेंज करके दूसरा मार्क होना शुरू हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर वीर सोचता है क्या ये मुझे मारने वाली है क्या, वीर ये वहाँ पर घबरा ही रहा है मुझे मारने वाली है क्या। बट वहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। बट वहाँ पर लिटिल फेरी सोच रही क्या ये मार्किंग करना क्या ज़रूरी था, वहाँ पर उसके ऊपर एक ऑलरेडी एक मार्किंग तो था, उसके ऊपर ये दूसरा मार्किंग न्यू मार्किंग करना क्या ज़रूरी था। फेरी को तो सब कुछ पता ही था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बट वो ज़्यादा क्लियरनेस नहीं कर रही थी वहाँ पर। वीर वहाँ पर सोच रहा था कि यार ये मेरे साथ क्या होता रहता है यार। एक बार वीर को वहाँ पर प्रेजेंस में थोड़ा बहुत रिलीज होना शुरू हो चुका है, उस पावर के दब रहा था, उस पावर धीरे धीरे रिलीज करना शुरू हो चुका है, उसकी वजह से वीर दब नहीं रहा था वहाँ पर। वो एम्पर स्पिरिट आई थी ना जो फ्लावर्स, वो तुरंत ही वहाँ पर रिटर्न जाने से पहले वीर को तरफ देखते हुए एक बहुत स्वीट सी स्माइल देती है, बोलती है अब तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, जैसे ही तुम वर्म घर पे आओगे तुम सीधे ही मेरे शेल्टर के ऊपर ही टेलीपोर्ट होकर आओगी। वो स्पिरिट मन में यही सब कुछ सोचती है, वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर जैसे वो स्पिरिट अंदर जाती है तुरंत ही वो डोर था वो तुरंत ही क्लोजअप हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ से डोर गायब होना शुरू हो जाता है। एंड जैसे वो डोर तुरंत ही क्लोजअप होने के बाद गायब हो चुका था, वीर सोचता है यार ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ के लाइफ के अंदर, एक बार ऑलरेडी एक मार्क तो हुआ था, ये दूसरा मार्क भी आ गया क्या यार। यार मेरी लाइफ में ये सब कुछ आते हैं, ऐसे सब स्पिरिट आते हैं मेरे ऊपर मार्क क्यों छोड़ के चले जाते यार, इन लोग के साथ मैं क्या खिलौना हूँ क्या। अब जब भी मैं ताकतवर हुआ, जब भी स्ट्रांग हुआ ना, तब भी सब लोग को जाऊंगा उस वॉर में ग्रह पर, सब लोग को मेरा गुलाम बना कर रखूंगा। वीर यहाँ पर ये सब कसम खा रहा था। भाई लोग हमारा एपिसोड यहीं पर एंड करते। एपिसोड एंड करने से एक बात सुन लो भाई लोग, जो कि सबसे पहले एंड सबसे बेस्ट एपिसोड देखना है आप लोग को यूट्यूब के अंदर सुपर गॉड गेम के, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आप लोग को एपिसोड मिल जाएगा। एंड भाई लोग टेकर एंड एक और हमने रिटर्न एंड रीजनरेट एंड रिवेंज की स्टोरी स्टार्ट की है, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यूट्यूब पर कोई भी अपलोड नहीं करता, वही मैं अपलोड कर रहा हूँ। एंड आपको ओल्ड एपिसोड जो कि दूसरे के चैनल पे मिल जाएंगे, उसी आप लोग देख सकते हो। एंड उसके साथ हमारे एपिसोड भी कनेक्टेड हो जाएंगे। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।